नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर दहाड़ इस वक्त देख रहे हैं। हिंदुस्तान चांद पर है, जो आज तक किसी देश ने नहीं किया वो हिंदुस्तान ने, मेरे प्यारे भारत ने कर दिखाया। इसरो के साइंटिस्ट ने कर दिखाया। भारत का चंद्रयान साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला प्रथम देश बन चुका है। जैसे ही घड़ी की सुई 6 पर गई, पूरे देश की धड़कनें तेज हो गई। मैं कल इसी वक्त आपके सामने हाजिर थी, स्टूडियो में मौजूद थी। 24 घंटे पहले का वो वक्त आप याद कीजिए। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, जब धड़कनें बढ़ रही थी। पूरे देश की निगाहें इसरो कमांड सेंटर पर थी। हर कोई अपने हाथ मल रहा था, कोई दांतों तले उंगली दबाए हुए था। किसी के दिल की धड़कन लगातार ऐसे ही बढ़ रही थी। मैं कभी साइंटिस्ट को देख रही थी, कभी साइंटिस्ट मुझे देख रहे थे, कभी कैमरा पर्सन टीवी को देख रहे थे, तो कभी हम सबको देख रहे थे। हम सब उस जीरो वेलोसिटी का इंतजार कर रहे थे। ठीक 24 घंटे पहले ये सब कुछ यहां पर बीत रहा था, और उसके बाद जो तस्वीर आई, हम खुद अपने आप पर काबू नहीं पा सके। बहुत कम ऐसा होता है जब आप अपने भावनाओं का जो समंदर है वो सामने रख देते हैं। कैमरा उस वक्त हम पर फोकस नहीं था, इसरो के साइंटिस्ट पर फोकस था। तस्वीरें इसरो के कमांड सेंटर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग से जुड़े हुए थे, वहां से आ रही थी। लेकिन हम इतने खुश, इतने प्रसन्न, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यहाँ मिठाइयाँ नहीं थी, वरना एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जाती। और आलम ये सिर्फ भारत 24 के स्टूडियो का नहीं था। आप देश के किसी मीडिया सेंटर का रुख कर लीजिए, आपके पास सोशल मीडिया से तस्वीरें आ गई होंगी। न्यूज़ रूम में ऐसे ही तालियां बजने लगी थी, स्कूल में ऐसे ही बच्चियां नाच रही थी, बच्चे गुनगुना रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमने ये काम किया है, हमने मतलब हमारी मेहनत की वजह से वो वहाँ पहुँचा है। इसरो के वैज्ञानिक हमारे अपने घर के बच्चे हों, ऐसा लग रहा था, या हमारे अपने घर के लोग हों। जैसे ही चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई, खबर आई, पूरा देश झूमने लगा। क्या महाराष्ट्र, क्या कोलकाता, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या कर्नाटका, क्या तेलंगाना, क्या कश्मीर, केक काटे जा रहे थे। कहा आज हमारे यहाँ ईद है। जश्न में डूबा हुआ था पूरा हिंदुस्तान। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान तृतीय को अपने आगे के मिशन में लग जाना चाहिए था, और वो लग भी गया। लेकिन खुशी के इस मौके पर हमारे देश में सियासत कहां बंद हुई। गर्व से भर देने वाले इस मौके का क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेता इसरो के वैज्ञानिकों को तो श्रेय दे रहे हैं, लेकिन सफलता में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को याद करने से या उन्हें थैंक यू कहने से कतरा रहे, और कतराना छोड़िए, तैयार ही नहीं है। ये सब बधाई की शुरुआत 1962 से कर रहे हैं। अरे 1962 से तो हमें करनी ही चाहिए भाई। हाँ, नेहरू जी की वजह से आज साइंस और टेक्नोलॉजी में हम इतना योगदान जो है इन इसरो के साइंटिस्ट का ले पा रहे हैं। लेकिन क्या वहीं पर रुक जाना चाहिए? आज जिस सरकार के नेतृत्व में, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सक्सेसफुल मिशन हुआ है, उनको थैंक यू कहने में छोटे हो जाएंगे, कद बौना हो जाएगा। इस बहाने कांग्रेस पार्टी पंडित नेहरू को याद कर रही है, ममता बनर्जी इंदिरा गांधी का जिक्र कर रही है, राकेश शर्मा को राकेश रोशन बता रही हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस शानदार सफलता के लिए वैज्ञानिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय दे रहे हैं। जिन वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की, सरकार ने उनका पूरा समर्थन किया। जब भी इसरो अपने किसी भी मिशन पर लगा, सरकार ने साथ दिया। साल 2019 में मिशन चंद्रयान की वो तस्वीरें हर भारतीय के दिल में छाप छोड़ गई थी। तब भी इंटरेस्टिंगली मैं एंकरिंग कर रही थी। ये वो तस्वीर थी 7 सितंबर 2019। मुझे आज भी वो लम्हा याद है, कैसे सिवान रो पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन उन्हें गले लगाया, और बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। वो उनकी पीठ सहलाते रहे, पीठ थपथपाते रहे, और कहा इट्स ओके, हम दोबारा उठ खड़े होंगे। सारा देश मायूस हो गया था। मिशन चंद्रयान 2 की वो तस्वीरें, द्वितीय की वो तस्वीरें कैसे कोई भूल सकता है? उस असफलता के बाद इसरो चीफ के सिवन कैसे भावुक हुए थे, वो आपके सामने है। लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते हैं। कल की तस्वीरों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हार कर जीतने वाले को इसरो कहते हैं।
प्रधानमंत्री के विजन ने उनका हौसला बढ़ाया और ये कहने में किसी को कोताही नहीं होनी चाहिए। इसी का नतीजा है कि पूरे देश के सामने आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। 23 अगस्त 2023 को जो ऐतिहासिक और गौरव का पल देश को देखने को मिला, उस पर सियासत करना क्या सही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देश का सम्मान बढ़ा या सियासत बढ़ी? ये मेरा सवाल है, जवाब दे दीजिए। क्या हमारे नेता इस मौके पर बड़ा दिल नहीं दिखा सकते थे? क्या हर मुद्दे पर राजनीति करना सही है? 24 घंटे हो गए, पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। इसरो ने चांद पर हिंदुस्तान का तिरंगा फहरा दिया है और जहां जहां हमारा प्रज्ञान निकल रहा है, भारतीय एम्ब्लम जो है, हमारा हिंदुस्तान का चिन्ह, इसरो का चिन्ह, वहां मून पर, उसकी सरफेस पर अपने निशान छोड़ रहा है। लेकिन कैसे सियासत हो रही है, उसे देखिए। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। ये पीढ़ियों के प्रयासों का फल है। देश ऐसी भावना से बनता है। दोनों महानुभावों ने जो देश की भावना है उसको व्यक्त किया। Sky is not the limit for India। और अब तो हम बड़ी उछाल, बड़ी छलांग लेने वाला देश पहचाना जाता है। जिन इसरो के वैज्ञानिकों ने ये गर्व का दिन देखने का सौभाग्य भारतवासियों को दिया, सबसे बड़ा क्रेडिट उन वैज्ञानिकों को जाता है। हम सब उनको नमन करते हैं। हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में होते हैं। वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा है और उनको हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं। अरे मोदी जी ने तो इसरो का बजट ही घटा दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक जो विकसित देश बनाने का संकल्प राष्ट्र के सामने रखा है, चंद्रयान 3 उसी संकल्प की एक बहुत बड़ी विजय है। क्या उसमें कोई इन्होंने नए चंद्रयान का निकला है तो एक उसी का मुहावरा करके कोई नए 4 चांद लगा दिए इन्होंने, वो कहीं नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के 9 साल में कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है ग्रोथ में।